गरीब होना कोई अपराध नहीं है, उसे कोई पढ़ाई से नहीं रोक सकता। बिल्कुल। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना ज्यादा है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। क्या बात। न जाने किसने शुरू किया है तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। ये अमीरों ने ऐसा आडंबर रचा ना कि गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। वो अपनी बच्ची की पढ़ाई का पैसा दिखावट और टेंट और तंबू लाइट मर्चा में खर्च कर देते हैं। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपके पास पैसे हैं, आप अपने पैसे को खर्च कीजिए, लेकिन उस पैसे के खर्च के नाते आप किसी गरीबों का जीना बर्बाद करेंगे, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझा गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहां समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। एक व्यक्ति 30 साल में मर गया क्योंकि उसको कैंसर था। तो हमने पूछा उसके परिवार से कैंसर का कब पता लगा? बोले 6 महीने पहले पता लगा था। देर हो गई थी और देर ना होती तो भी इलाज हमारे बस की बात थी नहीं। तो हमने उसको बताया ही नहीं था कि कैंसर है। हमने कहा सामान्य बुखार है, क्योंकि हम जानते थे कि 6 महीने में मर जाएगा और यदि हमने इलाज करवाने का सोचा तो हम सब मर जाएंगे। तो हमने उसी को मरने दिया। क्या करें, गरीबी तो गरीबी है ना। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। उन्हीं के पाँव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए। इन 4 लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो आपसे बार बार झूठ बोलते हो। दूसरा, जो आपकी इज्जत ना करते हो। तीसरा, जो आपका बहुत इस्तेमाल करते हो। और चौथा, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं आप, इसकी जीवन यात्रा भी विचित्र होती है। जन्म लेता है कीचड़ में, परंतु उस कीचड़ से अपने अस्तित्व को मलिन नहीं होने देता। इतना शुद्ध माना जाता है कि स्वयं धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति किन परिस्थितियों में जन्मा है, किस कुल से संबंध रखता है, यह उसका भविष्य निर्धारित नहीं करता, अपितु उसके कर्मों का चयन उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए यदि श्रेष्ठ भविष्य चाहते हो तो श्रेष्ठ कर्मों का चयन करो। ये बातें समझ लीजिए, कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। अक्सर देखा होगा सड़कों पर रिक्शे वाले को लोग सीटी पे जाके बुलाते हैं, अरे रिक्शे वाले इधर आ। लेकिन कभी देखा है किसी हवाई जहाज को लोग सीटी मार के बुलाएं? एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले जाकर के इंतजार करते हैं लोग। जानते हो क्यों? एक रिक्शा बनने में 1 दिन लगता है, लेकिन एक हवाई जहाज को बनने में 1 साल लगता है। आज अगर बनने में समय लग रहा है ना, घबराओ मत। जिस दिन बन जाओगे ना, लोग ऐसे ही 2 घंटे पहले इंतजार करेंगे आपके समय के लिए। इसीलिए घबराओ मत, बड़ी चीज बनने में समय लगता है। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताने वाला हूं जो आपको आपके जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। और तीसरी बात,
कभी भी दुख में निर्णय मत। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप उसे कभी मत भूलना। और आपका एहसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसे कभी मत जताना। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये स्विच आपके हाथ में हो। श्री कृष्णा कहते हैं, धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। सबसे अच्छा रास्ता है इग्नोर। इसने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूं या नहीं करता हूं। आपने कहा ओके थैंक यू। उसने कहा थैंक यू क्यों? आपने कहा 4 रास्ते और खुल गए। अरे